तो दोस्तों आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर की सीजन 5 के एपिसोड 4 को। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके बाकी के 3 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो तुम मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 4 को। तो लास्ट एपिसोड में तांजीरो और गियू अपर मून 3 यानी अकासा से फाइट कर रहे थे। तो अब गियू अपनी वाटर ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट से अटैक करता है, मगर अकासा उसे डॉज कर डिस्ट्रक्टिव वॉर किल स्टाइल यूज करता है, जिससे गियू भी डॉज कर लेता है। और गियू वाटर ब्रीथिंग की 11th फॉर्म को यूज करने ही वाला होता है कि तभी उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और गियू नीचे गिरने लगता है। अकासा बोलता है कि उसने लास्ट टाइम जब एक वाटर हाशिरा को मारा था तब उसने तो ये 11th फॉर्म यूज नहीं करी थी। वहाँ तांजीरो पीछे से आकर डांस ऑफ द फायर गॉड स्कॉर्चिंग क्रिम्सन मिरर से अटैक करता है, मगर अकासा उसके अटैक से पहले ही वहाँ से गायब हो जाता है और तांजीरो के पीछे आकर उसकी गर्दन तोड़ने वाला होता है। तांजीरो अकासा पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अकासा देखता है कि उसका हाथ कट चुका था। और फिर हम देखते हैं कि गियू ने ही अकासा का हाथ काटा था अपनी वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से, मगर अकासा अपना हाथ 1 सेकंड के अंदर रीजनरेट कर लेता है और गियू पर अटैक करने लगता है, जिससे गियू ने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था। तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड की फॉर्म यूज करने ही वाला था कि तभी अकासा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव किल लेग फॉर्म को और तांजीरो को नीचे से ऊपर की ओर एक बहुत जोरदार और खतरनाक लात मार देता है। भले ही तांजीरो ने उस अटैक को काफी हद तक ब्लॉक कर लिया था, मगर तब भी उसके मुंह और नाक से बहुत सारा खून आ जाता है। वहाँ तब तक गियू भी आ चुका होता है और अकासा से फाइट करने लगता है। अकासा गियू से उसका नाम पूछता है, मगर गियू उसे बताने से मना कर देता है और कहता है वो अपना नाम किसी डीमन को नहीं देगा और नाम शेयर करने के लिए नहीं होते। और वो अकासा को बोलता है कि मुझे बात करना पसंद नहीं तो तू मुझसे बात मत कर, मगर अकासा बोलता है कि उसे तो बात करना बहुत अच्छा लगता है और वो उससे बार बार उसका नाम पूछेगा। और अकासा फिर से अपनी डिस्ट्रक्टिव किल लेग फॉर्म की स्टाइल फ्लोइंग लाइट फ्लैश से अटैक करता है। गियू उसके पैर को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश तो करता है, मगर वो रोक नहीं पाता और गियू दीवार में कई छेद करते हुए गिर जाता है। तांजीरो गियू को पुकारता है और तभी अकासा तांजीरो के पास आता है और बोलता है तो अच्छा उसका नाम गियू था। तांजीरो अपनी डांस ऑफ द फायर गॉड से अटैक करने वाला होता है, मगर एक बार फिर से अकासा अपना अटैक उससे पहले कर देता है, जो कि था डिस्ट्रक्टिव किल डुअल लेयर्ड डीमन विग बोन बर्निंग सन। काफी लंबा नाम था। खैर, यह अटैक लगते ही तांजीरो पीछे ढकेल जाता है। अकासा बोलता है तुमने काफी ट्रेनिंग करी है बहुत कम टाइम में। अकासा आगे बोलता है चलो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, उस रात रेंगोकू बहुत अच्छे से लड़ा, मगर तुम उस रात एक कमजोर की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। मगर अब तुम्हें देखो, तुम्हारी ग्रोथ को देखकर मेरी आंखें ही बाहर आ गई। वो आगे बोलता है कि मुझे खुशी है कि रेंगोकू उस रात मर गया। मुझे नहीं लगता कि वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता था जब मैंने उसे देखा था लास्ट टाइम, और उसका ये बेवकूफ़ सा ख्याल ह्यूमन बने रहने का। तांजीरो को रेंगोकू की एक झलक याद आती है और वो बोलता है कि तुम रेंगोकू के बारे में बात मत करो। अकासा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी और रेंगोकू की तारीफ क्यों कर रहा हूँ। तांजीरो बोलता है कि तुम बस उनके बारे में बुरा बोल रहे हो क्योंकि तुम उनसे हेट करते हो। अकासा बोलता है नहीं, मैं तो सिर्फ कमजोरों को हेट करता हूँ और नेचर का यही तो नियम है कि कमजोर हमेशा मरेंगे। तांजीरो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ तुम हो जो यहाँ खड़े हो। तांजीरो आगे बोलता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी सब लोगों से कमजोर होता है और उसे कोई चाहिए होता है जो कि उसकी हेल्प करे, और तुम्हारे साथ भी सेम हुआ है अकासा। जब तुम भी एक बेबी थे तब तुम्हारी भी किसी ने हेल्प करी थी, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ खड़े हो। ताकतवरों को हमेशा कमजोरों की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी ताकतवर हो और वो भी अपने से भी ज्यादा कमजोरों की हेल्प कर पाए। ये है नेचर का नियम। तांजीरो बोलता है अकासा तुम्हारी सोच माफी के लायक नहीं है। अकासा सोच रहा था कि तांजीरो उसे कुछ अनप्लीजेंट साउंड कर रहा है। शुरुआत में अकासा खुश नहीं था क्योंकि तब तांजीरो वीक था, मगर जबकि अब तांजीरो स्ट्रांग हो चुका है तब भी अकासा की अनहैप्पीनेस दूर नहीं हो रही है। तभी अकासा के शोल्डर पर कोई अपना हाथ रखता है और जिसका वो हाथ होता है वो इंसान बोलता है कि हर कोई शुरुआत में अपने काम में बच्चा होता है और वो अपने आसपास वालों से हेल्प लेता है और फिर बाद में याद करता है कि क्या हुआ। और तुम अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। तुम्हारे सामने जो अपोनेंट है जिससे तुम लड़ोगे वो तुम खुद हो। बस तुम जब कल वीक थे तो तुम्हें आज स्ट्रांग बनने पे ध्यान देना चाहिए और तुम स्ट्रांग बन जाओगे अगर तुम लगातार 10 या 20 साल तक कंसिस्टेंट रहो और अगली बार तुम वीक पीपल की हेल्प करना। अकासा उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि वहां तो कोई है ही नहीं। तांजीरो भी ये चीज देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर अकासा दोबारा तांजीरो पर अपनी डिस्ट्रक्टिव किल क्रश स्टाइल के विलो ऑफ 1000 स्लैशेस से अटैक करता है। तांजीरो उसकी स्पीड को देखकर हैरान रह जाता है। फिर अकासा डिस्ट्रक्टिव किल लेग की स्टाइल रिंग ऑफ 1000 फ्लाइंग प्लैनेट से अटैक करता है। तांजीरो उसके मूव्स और स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। तांजीरो फिर सोचता है कि उसके अटैक्स उसकी बॉडी और वाइटल पॉइंट पर कैसे लग रहे हैं, जैसे कि उसकी बॉडी मैग्नेट है और अकासा के अटैक्स उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तांजीरो सोचता है कि उसे अकासा की मूवमेंट को एनालाइज करना होगा। फिर तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड की टेक्निक सोरिंग फ्लेम हेज से अटैक करता है, जो कि अकासा की आधी गर्दन काट देती है।
मगर अकाजा को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हम रेंगोकू के छोटे भाई को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रहा था कि तांजीरो उसके फादर ठीक हों, और उसने एक लेटर भी लिखा था जो कि तांजीरो को शायद काम आ जाए। उस लेटर में उसने लिखा था कि सन ब्रीदिंग यूजर यानी यूरिची ने मुजांग के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी थी, जिसे सुनकर रेंगोकू के पूर्वज जो कि फ्लेम हाशिरा थे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया था। मगर तांजीरो जीतेगा, वो हारेगा नहीं। मगर वो लेटर अभी तक तांजीरो के पास नहीं पहुंचा था। वो लेटर पहुंचने से पहले ही तांजीरो और अकाजा की फाइट शुरू हो गई। खैर, फिर तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड की टेक्निक से अटैक करने ही वाला होता है कि अकाजा तांजीरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अकाजा तांजीरो के स्वॉर्ड को तोड़ने ही वाला होता है, मगर तांजीरो अपना सर अकाजा के सर पर दे मारता है। तांजीरो उसके मुंह पर एक लात भी मारता है, मगर तब भी अकाजा ने तलवार को नहीं छोड़ा था। मगर तभी हम देखते हैं कि अकाजा के हाथ कट जाते हैं जो कि गियू ने काटे थे, और गियू अकाजा को बोलता है कि उसे अब बहुत गुस्सा आ रहा है, और तभी गियू के फेस का मार्क अनलॉक हो जाता है। अब अकाजा और गियू में बहुत इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर गियू की स्पीड भी बढ़ जाती है। गियू वाटर ब्रीदिंग की फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट से अटैक करता है, जिससे अकाजा का हाथ कट जाता है। मगर अकाजा भी गियू की स्पीड को तुरंत मैच कर लेता है। वहाँ तांजीरो अपने मन को शांत करके सोच रहा था कि अकाजा के अटैक्स इतने एक्यूरेट कैसे हैं, भले सामने वाला ब्लाइंड स्पॉट में हो। फिर तांजीरो को याद आता है कि अकाजा ने रेंगोकू के साथ फाइट के दौरान बैटल स्पिरिट वर्ड का यूज करा था। तांजीरो सोचता है कि क्या अकाजा कुछ सेंस करता है। फिर तांजीरो को इनोसुके की बात याद आ जाती है, जहाँ इनोसुके ने कहा था कि ये बस एक स्टिंग की तरह होता है जहाँ एनिमी एम करता है। इनोसुके ने उसे बताया था कि भले ही कोई उसके पीछे हो, मगर फिर भी वो बता सकता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। और तांजीरो को भी याद आता है कि इनोसुके ने भी अपनी स्किन को शार्प कर रखा है, जिससे वो बिना देखे भी सेंस कर लेता है चीज़ों को। फिर उसे समझ में आता है कि असल में ये काम कैसे होता है। इनोसुके ने तांजीरो को बताया था कि अगर कोई उसके पीछे उसको मारने के इंटेंशन से देख रहा है तो वो सेंस कर लेता है, और अगर मारने के इंटेंशन से नहीं देख रहा है तो वो उसे सेंस नहीं कर पाता। मतलब अगर तुम किसी डीमन के पीछे उसे मारने के इंटेंट से नहीं जाओगे तो वो तुम्हें सेंस नहीं कर पाएगा। तभी तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड की टेक्निक से अटैक ही करने वाला होता है कि एक बार फिर अकाजा तांजीरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है। मगर बीच में गियू आ जाता है और तांजीरो पीछे की ओर गिर जाता है। तांजीरो के दिमाग में फिर से बैटल स्पिरिट, कंपास, इंटेंशन जैसी चीजें चलने लगती है, और तभी तांजीरो को समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है और क्यों अकाजा के अटैक्स इतने एक्यूरेट हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। खैर, इसी के साथ हमारे डीमन स्लेयर के सीजन 5 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।